सीखना है वर्ड पैड इसलिए सीखना है ताकि अब आप कंप्यूटर में तीसरे दिन जो है फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझ सको। कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट को बढ़ाया जाता है, उसकी साइज बढ़ाई जाती है, कैसे फॉन्ट चेंज किया जाता है, कैसे कलर की चेंज किया जाता है। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है आज के आप जो है देखोगे, ठीक है, आज की इस क्लास में आप देखोगे। तो इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी चीज आप देखते हो उसको आप चाहो तो नोट करते जाओ कॉपी में, और फिर जैसा प्रैक्टिकल उसमें बतलाया गया है उसे आप अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, यदि नहीं है तो आपके आसपास जो सेंटर है वहां जाकर के भी आप इस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में चल करके कि वर्ड पैड सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखो, नोटपैड सीखने के बाद मतलब सिंपल हमने टाइपिंग वर्क सीख लिया है, उसके बाद हम आते हैं वर्ड पैड सीखते हैं। वर्ड पैड में फॉर्मेटिंग जो होती है थोड़ा सा और एडवांस हो जाती हैं, और वर्ड पैड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, एसेसरीज में जाते हैं, और उसके बाद ये मिलता है वर्ड पैड। इसमें देखिए स्क्रीन टिप में लिख रहा है क्रिएट्स एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग बदल जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि नोटपैड में क्या होता था, केवल हम फॉन्ट जैसी चेंज करते थे तो सभी का फॉन्ट चेंज हो जाता था और कलर हम चेंज नहीं कर पाते थे। लेकिन वर्ड पैड में क्या होता है, अलग अलग टेक्स्ट का अलग अलग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उसका फॉन्ट भी अलग अलग बदल सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। और ये मिलेगा, आप चाहे विंडो 7 इस्तेमाल करें, चाहे विंडो 8, चाहे विंडो 10, सभी में आपको एसेसरीज में मिलेगा। क्लिक करेंगे तो ये वर्ड पैड जो है वो स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। हर सॉफ्टवेयर की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी अपन देखेंगे कि इस पूरे सॉफ्टवेयर के जो एप्लीकेशन विंडो है, जो ये विंडो है, इसके कौन कौन से भाग हैं और किसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा वर्ड पैड ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो ऑप्शन आपको छोटे छोटे आइकॉन के रूप में यहाँ पर भी मिलेंगे। इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको क्या लगाना है, हमको नई फाइल बनाने से संबंधित ऑप्शन भी यहाँ जोड़ना है। ये देखो इसको जोड़ दिया। हमको ओपन फाइल बनाने से संबंधित भी ऑप्शन जोड़ना है, जोड़ दिया। हमको क्विक प्रिंट का ऑप्शन जोड़ना है, यहाँ जोड़ दिया। तो ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर भी क्लिक करके हम उन्हीं ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को यदि हम मिनिमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करने पर क्या होता है कि रिबन जो ये दिखलाई दे रही है मिनिमाइज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन चेक्ड हैं वो यहाँ दिखलाई देते हैं। इसके अलावा सो बिलो द रिबन, जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ दिखलाई देने लगता है, रिबन के नीचे दिखलाई देने लगता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, सो अबव द रिबन, ये ऊपर दिखलाई देने लगता है। तो ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके अलावा ये कहलाता है टाइटल बार, जैसे नोटपैड में भी हमने पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो जो भी जिस भी नाम से आप अपनी वर्ड पैड की फाइल को सेव करते हैं वो नाम आपको टाइटल बार में यहाँ पर दिखलाई देता है। उसके अलावा ये तीनों बटने हैं जिनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसका भी यूज़ आपने देखा है नोटपैड में। इससे मिनिमाइज होता है, इससे मैक्सिमाइज होता है, इससे क्लोज होता है। अगला ये दिया गया है आपका रिबन। रिबन को यहाँ पर अब 3 टैब में बांटा गया है। इस टैब में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, सेव करना, सेव एज से संबंधित ऑप्शन आते हैं, जैसा कि हमने नोटपैड में भी किया था। इसको भी अभी हम डिटेल में करते हैं। फिर होम टैब आता है। होम टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ऐसे व्यू टैब में आते हैं तो जूम ग्रुप है, ऑप्शन का शो और हाइड ग्रुप है, सेटिंग ग्रुप है। तो ये रिबन को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टैब में बांटा गया है। 2 टैब यहाँ पर है, एक और फाइल से रिलेटेड है। और इन टैब के अंदर जो है वो ऑप्शन के ग्रुप बनाए गए हैं और इन ऑप्शंस के ग्रुप के अंदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आप वर्ड पैड में काम कर पाएंगे। उसके अलावा ये वर्ड पैड की जो है टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर कि आप वर्क करते हैं। जो भी चीज़ आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे ही आपको फॉर्मेटिंग वगैरह देना है वो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, कलर वगैरह देना है कलर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं रूलर। ठीक है, ये रूलर लगा हुआ है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट में ये देखते हैं कि इसकी साइज क्या है, इसमें राइट में कितना मार्जिन छूटा है, इसमें लेफ्ट में कितना मार्जिन छूटा है। इसको देखने के लिए जो है रूलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमने यहाँ पर वर्ड पैड में अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हम यहाँ से जूम
जूम आउट करके, जूम इन करके, बढ़ा करके उस डॉक्यूमेंट के जूम को और कम करके जो है यहाँ से देख सकते हैं जूम पेन से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड पैड की विंडो में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए है इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा वर्ड पैड के बारे में, तो यहाँ पर देखिए वर्ड पैड की हेल्प का आइकॉन भी है, या उसकी शॉर्टकट की F1 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी वर्ड पैड की हेल्प आ जाती है। कुछ दिया गया है वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड में कैसे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, डेट को कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। व्यू कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, क्लिक टू ओपन वर्ड पैड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्ड पैड भी ओपन हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपको वर्ड पैड सीखना है तो आप हेल्प में भी जा करके और सारी चीज़ें पढ़ करके वर्ड पैड आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हेल्प का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखलाई देता है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर फाइल ओपन की हुई है वो हमने इसके एडवांस वर्जन MS वर्ड में बनाई है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज दे दिया कि वर्ड पैड डज नॉट सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सम कंटेंट माइट बी मिसिंग और डिस्प्लेड इम्प्रॉपरली। क्योंकि वर्ड पैड जो है वो MS वर्ड की फाइल को तो ओपन कर देगा। देखिए MS वर्ड की फाइल दिखला रहा है। MS वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ये उसकी फाइल को तो ओपन कर देगा लेकिन सभी फीचर्स को नहीं दिखला पाएगा। इसलिए जो भी चीज़ आप MS वर्ड पैड में ही बनाते हैं उसी को ये सही तरीके से प्रॉपर वे में ओपन कर पाएगा। तो ये जब भी ओपन करें तो आप जो भी वर्ड पैड में बनी फाइल है उसी को ओपन करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन और सारी चीज़ें सही तरीके से दिखलाई देंगी। लेकिन MS वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये MS वर्ड की फाइल है, और कैसे पता चल जाता है, ये लिख करके आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड में बना हुआ फाइल है, तो ये ओपन तो कर देगा। क्यों? क्योंकि वर्ड पैड ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है, अगर आपके पास कोई MS वर्ड की फाइल आई तो ये उसको क्या करेगा, ओपन करके आपको उसके कंटेंट को दिखला देगा। लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है कि पूरी प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ओपन। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O। अब इसके बाद जो भी कुछ हम इसमें बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक बार सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं क्या, सेव एज करते हैं। सेव एज करने पर नोटपैड में तो सिंपल ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर हम सेव एज करने में कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। सेव द डॉक्यूमेंट इन द रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rtf फाइल के रूप में आता है इसका एक्सटेंशन। ये देखिए, ये भी एक प्रकार की फाइल का फॉर्मेट होता है जिसको कि कई जगह जो वेबसाइट्स वगैरह में कई जगह इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ही अपलोड करने के लिए बोलता है। तो उसके लिए हमको अपने डॉक्यूमेंट को RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होता है। जैसे एक होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नोटपैड जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो किस में सेव होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगर हम वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं तो किस में सेव होती है, वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होती है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि हम अपनी फाइल को रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं। जिसमें कि रिच टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सारी फॉर्मेटिंग आपको होती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कलर दिया, आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, फॉन्ट वगैरह बदला, ये सभी प्रकार की वो फॉर्मेटिंग स्टोर करके रखेगा और दूसरे कंप्यूटर में भी सारी फॉर्मेटिंग के साथ ओपन भी हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जाता है जैसे किसी के कंप्यूटर में मान लीजिए MS वर्ड नहीं है, अब वो अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता है तो उसको आप किस में सेव करके दे सकते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो जब वो क्लिक करेगा उसको तो वो किस में ओपन हो जाएगी, MS वर्ड, इसमें वर्ड पैड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ड पैड में यदि हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसको किस में सेव करना है, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट। ये एक प्रकार का फॉर्मेट है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेब सर्विसेज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट के रूप में तो नहीं सेव करना है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में तो नहीं सेव करना है, या सिंपल नोटपैड की तरह तो सेव नहीं कर रहा है। तो ये 4 प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं कि आप वर्ड पैड में बनाई गई फाइल को ये 4 प्रकार से भी सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेव एज में ही जाना है। जब आप सेव में क्लिक करते हैं तो ये देखिए RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में ही अपनी फाइल को सेव करता है। या इसके अलावा किसी फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ से जा कर के ये 4 फॉर्मेट दिए गए हैं। इसके अलावा दिया गया प्रिंट। अब प्रिंट में देखो, नोटपैड में तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन था प्रिंट, इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं।
आप यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करिए तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करिए, कितनी प्रति निकालना है उस पेज की जो आप यहाँ पर बना रहे हैं, है ना, कितने पेजेस निकालना है आपको, 1 से लेकर 10 तक के पेजेस का निकालना है। अगर सभी पेजेस को निकालना है तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक पेज की कितनी प्रति निकालना है तो कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट जो है प्रिंटर से निकल जाएगा। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स का यूज़ हुआ। इसी तरीके से जब हम प्रिंट में आते हैं, क्विक प्रिंट दिया गया है, सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। जैसा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट में चला जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा जैसे इसमें डायलॉग बॉक्स आता। क्विक प्रिंट, भाई बनाया तेज़ी से प्रिंट देना है, इस पर क्लिक कर दो। लेकिन बनाने के बाद हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए हम किस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। उससे क्या होता है, हमको ये दिखलाई देता है कि हमने डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाया हुआ है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, एक सिंपल सा मैसेज लिखा यहाँ पर हमने जा करके, वी आर लर्निंग वर्डपैड, ठीक है, और इसको फिर हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे। इसी को हमने कॉपी कर लिया और इसी को हमने पेस्ट कर लिया कई बार। ये इस तरीके से हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमने